बांझ पिता भी तो हो सकता है। आज सारिका और वीरेन की शादी की पहली सालगिरह थी। घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। पार्टी बेशक छोटी थी, पर घर मेहमानों से भर गया था। उन सबके खाने पीने का इंतजाम और पार्टी के बाकी सब इंतजाम करते करते सारिका चक्कर घिन्नी की तरह सुबह से पूरे घर में घूम रही थी। रात को पार्टी खत्म होने के बाद और घर के सारे काम निपटाने के बाद अपने कमरे में जाते जाते उसे 12 बज गए थे। अभी कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद करने लगी ही थी कि वीरेन बोल पड़ा, कहाँ रह जाती हो तुम? पता नहीं क्या करती रहती हो इतनी देर तक। अरे वह नीता दीदी गई थी ना, तो उनको और उनके बच्चों को विदाई वगैरह दिलवाई मम्मी जी से। फिर किचन का काम समेटकर सीधा यहीं आ रही हूँ। सबका ख्याल रहता है तुम्हें, कुछ अपना और मेरा ख्याल भी कर लिया करो। कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं तुम कुछ समझती क्यों नहीं। सारी उम्र बांझ रहे होगी क्या? वीरेन, क्या कह रहे हो? वीरेन के आखिरी शब्द शूल की भांति सारिका के हृदय को छेद कर गए थे और दर्द से भर रहे गले से बस वह इतना ही कह पाई थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। पूरा साल हो गया है शादी को। जिनकी शादी हमारे साथ हुई थी उनको देखो, या तो माँ बाप बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। पर वीरेन, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर समय होता है, पर तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं। बातों बातों में सब मुझसे यही पूछते हैं कि मिठाई कब खिला रहे हो, खुशखबरी कब दे रहे हो। किसी की बात से तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं चलाएंगे वीरेन। हम अपने फैसले खुद लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता। एक हफ्ते से मम्मी मेरे कान खा रही हैं। कल उनके साथ चली जाना हॉस्पिटल चेकअप के लिए। चेकअप? किस लिए? मुझे चेकअप की क्या ज़रूरत है? अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। हाँ ठीक है, पर चेकअप कराने में क्या परेशानी है? और इतना कहकर वीरेन मुंह फेरकर सो गया। लेकिन सारिका की आंखों में तो आंसू झरझर बह रहे थे और उसे शर्म आ रही थी इन लोगों की सोच पर। वह जानती थी कि जरूर उसकी सास ने और उसकी बड़ी नंद ने ही वीरेन से कुछ कहा होगा, तभी वह इतना भरा बैठा है। लेकिन वीरेन का तो सोचना चाहिए, अभी 1 साल ही हुआ है शादी को। बच्चे के लिए इतनी जल्दबाजी ठीक है, पर क्या अभी से डॉक्टर के चक्कर लगाना ठीक है? इस तरह से तो अगर वह शारीरिक रूप से ठीक भी हुई, लेकिन मानसिक रूप से जरूर बीमार पड़ जाएगी। सास कहे, नंद कहे, बाकी सब लोग कहे, पर वीरेन को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज वीरेन के मुंह से निकला बांझ शब्द उसे गाली जैसा महसूस हो रहा था। लग रहा था सारिका को कि बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है और बच्चा ना हो तो गलती भी उसी की है। यही सोचते सोचते रोते रोते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सारिका के सास उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ सारिका की कुछ टेस्ट हुए जो कि नॉर्मल आए। डॉक्टर भी यह जानकर हैरान थी कि शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने स्थिति को समझते हुए सारिका की सास से कहा, माँ जी, आपकी बहू के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। एक बार आपके बेटे के भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बेटे के टेस्ट की क्या ज़रूरत है? सारिका की सास ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। बात ज़रूरत की नहीं माँ जी, जो शक आपको अपनी बहू के लिए था वही समस्या आपके बेटे को भी तो हो सकती है। एक बार उनका टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। सारिका की सास ने धीरे से अपना सहमति के लिए सिर हिला दिया। 2-3 दिन बाद वीरेन और सारिका दोबारा हॉस्पिटल गए। वहाँ वीरेन के कुछ टेस्ट हुए, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। डॉक्टर ने सारिका और वीरेन को अपने कैबिन में बुलाया और वीरेन से कहा, देखो वीरेन, मैं जानती हूँ कि शादी के बाद हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि उनका भी कोई प्यार बांटने वाला तीसरा उनके परिवार में जल्दी आ जाए। लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि बच्चा पैदा होना या ना होना एक पत्नी का या सिर्फ एक पति की जिम्मेदारी नहीं होती। एक बच्चे को जन्म देना पति पत्नी दोनों पर निर्भर करता है। ऐसे में बच्चा ना होने पर आप अपनी पत्नी को दोषी ठहराएंगे तो यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। वह भी इस परिस्थिति में है जबकि आप दोनों की विवाह को सिर्फ 1 ही वर्ष हुआ है। आप खुद ही सोचकर देखिए, 1 वर्ष में कितना समय आपकी पत्नी ने अपने मायके में बिताया है और कितना ससुराल में। वीरेन डॉक्टर की बातों पर गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि 1 वर्ष में सारिका लगभग हर त्यौहार पर अपने मायके ही रही, क्योंकि शादी के बाद के पहले त्यौहार थे और उन दोनों को एक साथ समय बिताने का टाइम ही नहीं मिला। अब वीरेन को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वीरेन केवल गर्दन नीचे झुका
कर डॉक्टर की बातें सुनता रहा। आप लोगों के विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ। आप दोनों पहले अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और उसके बाद नए सदस्य को परिवार में लाने की सोचिए। डॉक्टर की संक्षेप में कही हुई बात वीरेन को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। तभी नर्स ने आकर वीरेन की रिपोर्ट डॉक्टर को दी। कुछ देर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो मिस्टर वीरेन, आपकी भी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर कहकर वीरेन सारिका को डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर बाहर आ गया, लेकिन अपने उस रात के व्यवहार के कारण सारिका से नज़र नहीं मिला पा रहा था। सारिका सब समझ रही थी। उसने वीरेन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या हुआ, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो सारिका, मुझे उस रात तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सारिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और आंखों में वह है भाव जो कह रहे थे कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।